कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, वो वक्त मनहूस बनकर साबित होता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा होता है। दरअसल एक लड़की अपने ही घर में कपड़े बदल रही थी। माँ उसकी घर से बाहर थी। अचानक से ही उसके पिता की एंट्री हो जाती है घर के अंदर। बाप ने अपनी ही बेटी को कुछ इस स्थिति में देखा जो शायद नहीं देखना चाहिए था, और बाप उसका बेकाबू हो जाता है। अपनी ही बेटी के साथ में वो घिनौना करते कर देता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन बाप के कानों तक उसकी आवाज़ तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वो उस नशे में था। जब तक उसका मन खुश नहीं हो जाता, संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह उसके साथ में ऐसा ही गंदा काम कर रहा था। जब उसके बाद में ये सब हो जाता है, तब वह जाते जाते उस बेटी को ऐसी नसीहत देता है और कहता है कि इस बात को कभी किसी तक भनक नहीं लगनी चाहिए। यदि लगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन आगे भविष्य में क्या होता है, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ना केवल इसमें कत्ल होते हैं, बल्कि कई जिंदगियां तो पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर आ जाती हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सफ़ी खान है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पंजाब प्रांत का एक ज़िला लगता है, लुधियाना। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 1999 की, जब एक बेटी के साथ में बाप ने बलात्कार कर दिया था। और उस बेटी का रो रो कर जब बुरा हाल हो जाता है, और उसकी माँ जब घर के अंदर आती है, तो माँ से वो अपनी कहानी सारी की सारी बेटी बताती है। नाबालिग बेटी ने जब पूरी कहानी बताई, तो माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब भविष्य में क्या फैसला ले, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जो पहली बार ही ऐसा हो चुका था उसके साथ में, तो बाप उसके साथ में ऐसा उसने किया था, गलत काम किया था। तब माँ अपनी बेटी को लेकर सीधा थाने पहुंच जाती हैं। थाने जाने के बाद में अपने ही पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया, मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में मामले को जब जांच पड़ताल करनी शुरू की, जांच पड़ताल करने के बाद में चार्जशीट कोर्ट में लगाई जाती हैं। और चार्जशीट कोर्ट में लगाने के बाद में अदालत में जब इस मामले की पूरी सुनवाई हो रही थी, तो 15 मई 2001 को इस वक्त आता है। आरोप सिद्ध हो जाता है, और आरोप सिद्ध होने के बाद में 12 साल की सज़ा उस व्यक्ति को सुनाई जाती है। कठोर कारावास के साथ ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई रियायत ना बरती जाए, जब तक कि सलाखों के पीछे रहे। इसने ये काम किया है। उसके प्रति कोर्ट ने जो कठोर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद में इलाके में चर्चा हो जाती है कि एक बाप ने अपनी बेटी के साथ में इतना घिनौना कृत्य किया है। वह व्यक्ति जिसका नाम है महेंद्र सिंह होता है, वो महेंद्र सिंह जेल के अंदर चला जाता है। और जेल जाने के बाद में वह जेल में रहता है। तो शुरुआत में तो लोग होते हैं उससे बहुत नफरत कर रहे थे। नफरत की वजह ये थी क्योंकि उसने अपनी ही सगी बेटी के साथ में जो गंदा काम किया था, गंदा घिनौना कृत्य किया था। वह जेल में रहता है, और धीरे धीरे अपना जब वक्त है जो आगे बढ़ रहा था, तो लोगों के प्रति उसका व्यवहार है जो बहुत अच्छा होने लग जाता है। चाहे कैदी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी जेल के जेलर हो, उसको जो काम दिया जाता था वो अपनी पूरी ईमानदारी से, तसल्ली से किया करता था। किसी को उसके काम से कोई शिकायत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, तो उसको ऐसा देखा जा रहा था, ऐसे लगने लग रहा था जैसे कोई इसने अपराध किया ही नहीं हो। शायद ये बे अपराध में सज़ा मिल रही है इस व्यक्ति को। वक्त आगे बढ़ता है, उसके बाद में दोस्तों लोग हैं जो उसको सलाह मशवरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार ठीक है, तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो, और पैरोल लेने के बाद में बाहर जाकर अपनी सामान्य सी जिंदगी है जो बिता सकते हो दोस्तों। और दुनिया देख सकती है कि तुम जैसा सुना था वैसा वो करता है। 1999 को जेल में वो जाता है, और 2005 में पैरोल के लिए आवेदन करता है, और उसकी पैरोल है जो स्वीकार कर ली जाती है। अप्रैल 2005 का ये वाक़या है। जैसे ही उसको पैरोल मिलती है, पैरोल मिलने के बाद में इधर किराए के मकान में एक वह रहने लगता है। साथ ही अपनी पत्नी और अपनी उस बेटी को ये खबर भिजवा देता है कि तुम्हें मेरी हर वस्तु, हर चीज़ से दूर रहना होगा, चाहे वो मेरा घर हो या फिर मेरे किसी भी सामान है, तो तुम्हें मेरा है, क्योंकि उसी के घर में
वो इस्तेमाल कर रहे थे, माँ और बेटी। ऐसा बताया जाता है कि साथ ही उसकी कुछ वस्तुएं थी, उसके कुछ सामान थे, उसको भी वो माँ और बेटी इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये बात माँ और बेटी तक पहुंच जाती है तो माँ और बेटी पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि वो कई साल के बाद से जेल से बाहर आया था, लगभग 5 साल के बाद से। जिस तरीके से उसने धमकी दी थी, उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए भविष्य में उसके साथ में कोई आपराधिक वारदात ना हो जाए, कोई अंजाम ना देते वारदात को। तो माँ और बेटी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद में शायद पुलिस ने उतनी गंभीरता से उस शिकायत को लिया नहीं, क्योंकि पुलिस को भी ये सूचना मिल चुकी थी कि जेल में इसका व्यवहार है जो बहुत अच्छा था, माना गया था कि। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है, और वक्त आगे बढ़ने के बाद में दोस्तों पत्नी और बेटी होती है, उसको भी लग रहा था कि जैसे जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी ही कोई धमकी है। लेकिन 8 जनवरी 2006 को ये वाक़या है। दरअसल लुधियाना का ही एक थाना लगता है होबे वाला, उसी का ही एक गांव लगता है प्रताप सिंह वाला। यहाँ पर माँ और बेटी यानी कि बीनू वर्मा और उसकी बेटी का नाम है गीतू वर्मा, वो दोनों अपनी मौजूदी एक रिश्तेदार होती हैं सालू वर्मा, वो घर पर मौजूद थी। इसी बीच पे उनका पति होता है, वो दीवार के सहारे हैं जो सीढ़ी लगाता है, और सीढ़ी लगाने के बाद में वो अंदर प्रवेश कर देता है, यानी कि किराए के मकान से सीधा उसी के घर आता है। जैसे ही घर के अंदर प्रवेश कर रहा था तो पत्नी पूजा है जो पूजा कर रही थी, तो हाथ में उसकी कुल्हाड़ी होती है उस व्यक्ति के, वो अपनी पत्नी को जोरदार से मारता है। आवाज़ तब वो चीखने की आवाज़ आती है, तो आवाज़ सुनाई देने पर इधर उधर वह भागने लगती है, कोशिश कर रही थी। लेकिन महेंद्र सिंह होते हैं, वो मौका पाते ही अपनी पत्नी पर के सर के ऊपर वार कर देते। तेजी के साथ वार किया जाता है, उसका सर फट जाता है। उसके बाद में उसकी गर्दन पर वार किया जाता है। जैसे ही अपने हाथों से वो पत्नी रोकने की कोशिश कर रही थी, हाथ पूरी तरीके से है जो कट जाता है, एक ही वार में कट जाता है। यानी कि 4 बार है जो उस कुल्हाड़ी से वार करता है, और 4 बार में ही अपनी पत्नी को ढेर कर देता है। उसे तड़पने और संभलने का मौका ही नहीं मिलता, और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। जैसे ही माँ की चीखने की आवाज़ सुनती है तो बेटी वहाँ से दौड़कर उसके पास आती है, आखिरकार हुआ क्या है माँ को। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था, उससे दुगुना गुस्सा है जो उसी की बेटी यानी कि बेटी पर वो निकालता है। कुल्हाड़ी से जितनी बार वह वार कर सकता था, उतनी बार उस बेटी पर है जो अपनी ही बेटी पर वह 9 बार वार करता है। 9 ही बार में सिर्फ 2 बार में खरोंच आती है, और 7 बार में तो उसकी ऐसा होता है कि शरीर के हर हिस्से को काटते हुए कुल्हाड़ी निकल रही थी। और दोस्तों बेटी की भी घटना स्थल पर मौत हो जाती है। और अब वो घर के अंदर तीसरी शख्स था, जिसका नाम वो आंखों से ये सब दृश्य देख रही थी, सालू वर्मा। इनकी रिश्तेदारी होती है, और जैसे ही सालू ने ये सब देखा तो वह डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। और इसी बीच में क्योंकि उसे संभलने का मौका नहीं मिलता है, और वो जितनी ज़ोर से चीख सकती थी, जितनी ज़ोर से वह सालू वर्मा चिल्ला सकती थी, उतनी ज़ोर से वह चीख लगाती हैं, चिल्ला रही थी। और दरवाज़ा है जो घर के अंदर से है जो एक कमरा होता है, उसको अंदर से बंद कर देती हैं, और उसकी तरफ है जो अगर उससे सोचा आने की कोशिश करे तो पहले से लोग वहां तक पहुंच जाए। दरवाज़ा आखिरकार उसके अंदर से बंद था, लेकिन जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया तो सारी की उसकी चीख पुकार की आवाज़ सुनकर है जो आसपास के लोग हैं तो उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आसपास के लोग हैं जो घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो बाहर से आवाज़ है जो कोई लगाने वाला था, तो है जो घर के अंदर एक कातिल होता है महेंद्र सिंह, जिसने अपनी पत्नी और उसकी बेटी का है जो मर्डर कर दिया था, और वो वहाँ से वो भाग जाता है। जब लोग ये आवाज़ सुनते हो तो वो मौका पाकर घर से जैसे ही भागता है तो है जो उसके बाद में फिर दरवाज़ा है जो खोला जाता है, बाहर का पब्लिक है जो सारी की सारी अंदर आती है। अंदर जब ये नज़ारा देखती है, देखने के बाद में माँ और बेटी होती हैं, वह खून से पूरी तरीके से लथपथ हुई पड़ी थी। और इस दृश्य को देखने के बाद में जिसने भी देखा, जिसका है जो पैरों के तले ज़मीन खिसक रही थी, वो खौफ में लोग सारे के सारे आ जाते हैं। तभी ये सूचना दी जाती है पुलिस स्टेशन को। पुलिस वाले सब मौके पर आते हैं। वहाँ पर तब बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसलिए पुलिस है जो मौके पर जब पहुँचती है, आकर देखती है तो दोनों को शव है जो कब्जे में लिया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पोस्टमार्टम के बाद में भेजने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल है जो
किसने किया और क्यों किया, इसकी पीछे की वजह क्या रही होगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और उस व्यक्ति को जब तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वह जहां पर किराए के मकान में रह रहा था उसी किराए के मकान में वो आराम से वहां पे रह रहा था। यानी कि कत्ल करने के बाद में उस किराए के मकान से वो भागा नहीं, भागने की उसने कोशिश ही नहीं की। जैसे ही पुलिस वहां पे पहुंचती है तो उसने पुलिस को हवाले अपने आप को कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद में सीधा जेल भेज देती है। अब इस मामले की आगे चार्जशीट लगाई जाती है और पुलिस है जो पूरे मामले की पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद में इसके खिलाफ में सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद में कोर्ट में जब ये मामला पहुंच जाता है तो इस मामले की फिर से है जो लंबी सुनवाई नहीं होती है। मैं 1 साल के ही अंदर इसका है जो निर्णय आ जाता है। साल 2006 का ये वाकया था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के 70 न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को यानी कि महेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखना जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए। दोस्तों, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस में जो रेयर ऑफ द रेयर केस को ये जज साहब ने माना है और उसका फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है, तब लोगों को तसल्ली हो जाती है कि इस व्यक्ति ने शायद ये व्यक्ति है जो इसी के लायक होता है। और इसने जब अपनी नाबालिग बेटी थी उस वक्त उस व्यक्ति की उम्र 41 साल के आसपास थी और अपनी बेटी का इस व्यक्ति ने बलात्कार किया था और उसकी सज़ा काटने के लिए जेल भेजा। और 5 साल में जब ये बाहर आता है पैरोल लेकर तो अपनी ही बेटी और अपनी पति को ये मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में ये खबर प्रकाशित होती है और उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ता है और इसके बाद में व्यक्ति है जो ये फिर से कोर्ट से अपील करता है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा को कम कर दी जाए। इसलिए हाई कोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल जैसा था वैसा बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, कोई किसी सज़ा और में तब्दील नहीं किया। ये व्यक्ति है जो पूरी तरीके से इसकी अपीलें खारिज कर दी गई थी, लेकिन इस व्यक्ति ने जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल हो रही थी, बढ़ रही थी। इस व्यक्ति ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सज़ा को कुछ कम कर दी जाए। दोस्तों, तमाम तरीके से तर्क दिए जाते हैं। वो बहुत गरीब आदमी है और वो बहुत इसकी है जो घटनाएं जो हुई थी वो 41 साल का जब था तब इसने इस घटना को अंजाम दिया था। जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी सज़ा को जैसी है वैसी की वैसी रखा जाए, लेकिन 28 जनवरी 28 साल की जब आपको बता दें कि 2013 में इस व्यक्ति को सज़ा थी, उस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए तब तक ये सलाखों के पीछे रहेगा, यानी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किस तरीके से दोस्तों, पहले तो इस व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ में बलात्कार किया, फिर व्यवहार अच्छा किया और फिर बाद में है जो पैरोल ली जाती है। पैरोल लेने के बाद में पता नहीं किस तरीके से इस व्यक्ति को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद में अपनी ही बेटी और अपनी ही पत्नी को बुरी तरीके से कत्ल कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। नमस्कार, आप हमारे पेज को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद भी एक अच्छा सा कमेंट करें, कमेंट में गुड लिखें, नाइस स्टोरी लिखें। धन्यवाद।